अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनटोल्ड फैक्ट्स में। और आज काफ़ी समय बाद हम दोबारा से फिर नज़र आ रहे हैं अपने YouTube चैनल पे। किसी कारण से हम इतना लंबा गैप ले पाए हैं और जो लोग हमारी वीडियो रेगुलर देखते थे और उनको इस चीज़ का थोड़ा अफसोस भी जाहिर किया लोगों ने कि आप बहुत सारे मैसेज हमने पढ़े हैं कि आप काफ़ी दिनों तक वीडियो नहीं बनाई है। तो मैं माजरत चाहूँगा कि कुछ कारण था, कुछ वजह थी जिस वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। और हम फिर से लेकर आए हैं अपने वही कॉन्सेप्ट और वही बातें कि जो लोग इस्लाम के खिलाफ जाके बातें बोलते थे, तो वो ऐसी बातें जो बोलते हैं उनका हम फिर से जवाब देंगे। तो चलिए पहले हम एक वीडियो क्लिप सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। तो अक्सर कुछ मुसलमान लोग हिंदुओं का अपमान करने के लिए 33 कोटि देवी देवताओं को आज भी 33 करोड़ बताते हैं तथा पूछते हैं उनके नाम क्या थे। अब जवाब देने का नहीं बल्कि क्रॉस क्वेश्चन करने का टाइम है। इस्लाम के अनुसार यहां पर पहले नबी तकरीबन 5,500 साल पहले आए और उनके तकरीबन 1,24,000 नबी हुए हैं। हम इनको 6,000 साल मान लेते हैं तथा अंतिम नबी मोहम्मद का टाइम भी 1400 साल पहला मान लेते हैं। इस प्रकार 6,000 में से 1400 घटा करके 4,500 साल बचते हैं, जिनको कि हम 365 से मल्टीप्लाई करके 1,24,000 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यानी कि हर 13.5वें दिन या 13वें-14वें दिन एक नबी पैदा होता रहा है। अब मुसलमानों से पूछो उनके नबी का नाम क्या था और सबके नाम गिनवाएं। दोस्तों, जिनके खुद के मजहब में कमियां होती हैं वो दूसरों में कमियां दिखाते हैं और उनका उपहास अट्टहास करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सबके साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आपने अभी ये वीडियो क्लिप देखी है और बड़े बचकाने सवाल। मैं तो एक बात बोलता हूँ हमेशा कि आपने शायद सुना होगा, बड़ा फेमस डायलॉग रहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब किसी इंसान को ऊट पटांग बकना हो और बिना किसी रीजन के, बिना किसी लॉजिक के, क्योंकि अभी आपने सुना कि इनके हिसाब से ये बोल रहा है कि अभी देखिए इस्लाम जो है वो इस्लाम के अकॉर्डिंग और उसके हिसाब से जो नबियों का जो सिस्टम रहा वही 5,000 या 6,000 इसका अपना एक कैलकुलेशन रहा कि 13 दिन 13.5 दिन में हर एक नबी गुजरा। इसने ये बात बोली, जो कि जबकि अगर कहा जाए तो सीधी और बड़ी सिंपल सी बात है कि इस्लाम के बारे में ये लोग नहीं जानते हैं। बस इनका एक एजेंडा है और एक लोगों के बीच में एक प्रोपोगेंडा फैलाते हैं कि बस कैसे ही अपनी बातों को, ताकि लोग इनसे सवाल ना पूछ सकें, और इसीलिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि लोग इनसे सवाल पूछेंगे तो ये बेचारे खुद फंस जाते हैं। इसलिए इस्लाम एक ऐसा कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल हमारे यहाँ पर कि आप देखो, जो भी किसी की भी रोटी अगर ना चल रही हो ठीक से या फिर उसके घर का खर्चा ना निकल रहा हो तो इस्लाम पे बोलना शुरू कर दो और भैया उसका घर का खर्चा चलना शुरू हो जाता है। तो चलिए मैं अभी जो इसने बातें बोली हैं उनका मैं रिप्लाई करता हूं कि जो इसने टाइम बताया है कि ये इतने 1,000 साल, 5 या 6,000 साल मान लो, और इसमें 1,24,000 नबियों का जो जिक्र हुआ है कि उसमें वो नबी हर 13.5 दिन में एक नबी आते रहे। तो मैं एक बात बता देता हूं आपको, सबसे पहले जानने से पहले ये सारी बातें, एक में छोटी सी बात और जान लीजिए। बात यह है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके और अब तक जितने भी नबी आए, हमारे नबी के वक्त तक जो भी नबी रहे, शायद इसको ये बात नहीं मालूम कि उससे भी पहले, यानी हमारे नबी से पहले कई वक्त ऐसे गुजरे। क्योंकि ये दुनिया में आबादी तो अभी नजर आ रही है ना बहुत सारी, क्योंकि एक ना एक नबी तो लास्ट में आना ही था। उससे पहले जब कभी आबादी लोगों की कम थी, जगह बहुत ज्यादा थी, कभी कुछ लोग मिस्र में रहते हैं, कुछ लोग श्रीलंका में रहते हैं, कुछ लोग अमेरिका में रहते हैं और कुछ लोग कहीं, कुछ लोग कहीं। इस बीच में कोई लोगों की आने जाने का और ऐसे साधन नहीं था कि जो एक दूसरे से जल्दी से बात की जा सके। आज तो है कि हम यहाँ बैठे और 2-3 घंटे में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, फ्लाइट के जरिए, ट्रेन के जरिए, जैसे भी होगा। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। तो ऐसा वक्त भी रहा कि जब लोग तो कम थे और थोड़े थोड़े जगहों पर लोग थे, अलग अलग जगहों पर लोग थे। तो एक नबी जो उस जमाने में हुआ करते थे, वो इतनी दूर नबी का सफर होता था, वो इम्पॉसिबल जैसी बात थी कि जाना आना, फिर उसमें वक्त लगना। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि हर जगह पर अपने नबी भेजे, जहां जहां लोग रहे वहां वहां नबी रहे। उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। शायद इसने अभी बोला ना कि इस्लाम के अकॉर्डिंग, तो इसने इस्लाम नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा होता तो शायद ये बात नहीं बोल रहा होता। इस्लाम के अकॉर्डिंग कई वक्त, यानी कई बार ऐसे हुआ है कि एक ही वक्त में कई कई नबी रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जो लोग जानते हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या बात करने वाला हूं, और जो लोग नहीं जानते तो वो समझ जाइए। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नबी रहे और उनके जो भतीजे थे लूत अलैहिस्सलाम, वो भी नबी रहे। वक्त एक ही था, लेकिन वो कहीं और दूर जगह में नबी थे और लूत अलैहिस्सलाम कहीं और दूर थे। दूसरी बात, यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी रहे और उनके अब्बा यानी याकूब अलैहिस्सलाम वो भी नबी रहे।
उधर मूसा अलैहिस्सलाम नबी रहे, मोसेस जिनको यहूदी अपना नबी मानते हैं, और उधर उनके भाई, जब वो काफी टाइम के लिए बीच में गैप रहा तो वो अपने भाई को उस वक्ती तौर पे वो उसी तरह का मैसेज छोड़ कर गए कि आपको ये चीज सब चीज संभालनी है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि जब अलग एक ही वक्त में एक ही जगह पर थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ कुछ नबी रहे। तो ऐसा भी रहा होगा कि हिंदुस्तान में उस वक्त आबादी थी और कभी कहीं दूर दूर में दूर दराज दूर के देश में वहां भी आबादी थी, तो यहाँ पर भी नबी रहे होंगे और वहां भी नबी रहे होंगे। तो यानी कहने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में लोग फैले हुए थे और पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक ही वक्त में कई कई नबी रहे हैं। ये बात हम कुरान से भी प्रमाणित होती है और हदीसों से भी इस बात का पता चलता है, और जिन लोगों को यकीन नहीं है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू भी उस चीज का पता चलता है। अब मैंने आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का नाम क्यों लिया है मैं अभी इसकी बात आपको समझा देता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बोलता हूं कि जो इसने नबियों का टाइम पीरियड बांटा, टाइम पीरियड दिया इसने 5 से 6,000 साल पहले, बिल्कुल झूठ बात है। इस्लाम की इसे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, नॉलेज होती तो शायद ये पढ़ के ये जो अपनी बात बोली है ये बात ना बोलता। मैं आपको बता देता हूं, सूरह बकरा की आयत नंबर 102 में हम चलते हैं तो इसमें क्या लिखा है मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं। तो इसमें लिखा है 102 सूरह बकरा की आयत में, और लगे उन चीजों का अनुसरण करने जो शैतान सुलेमान के राज्य का नाम लेकर पेश किया करते थे। हालांकि सुलेमान ने कभी कुफ्र नहीं किया, कुफ्र में तो वे शैतान पड़े थे जो लोगों की जादूगरी की शिक्षा देते थे। वे पीछे पड़े उन चीजों के जो बाबिल में 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारी गई। हालांकि वे फरिश्ते जब भी किसी को शिक्षा देते थे तो पहले स्पष्ट रूप से सावधान कर देते थे। तो अभी ये आयत लंबी है और मैंने आपको ये हारूत और मारूत और बाबिल, देखिए अगर हम किताबों की और रिसर्च पर जाते हैं या फिर अगर हम जाते हैं इतिहास में, तो बाबिल जो जगह है बेबीलोन के नाम से फेमस रही है, और आज भी अगर बेबीलोन डालेंगे तो बेबीलोन ये इराक और ईरान के इलाके में बेबीलोन का जिक्र मिलता है। और ये जमाना जो रहा वो बहुत पुराना जमाना रहा। अगर ये बात है तो अगर आपको यकीन नहीं है तो आप बेबीलोन सर्च कर लीजिए, आपके गूगल पे है, आपको पता चल जाएगा कि बेबीलोन में इदरीस अलैहिस्सलाम का जमाना रहा होगा उस वक्त में जब नबी थे। तो इदरीस अलैहिस्सलाम का जमाना रहा और उस जमाने में जो उस जगह को बेबीलोन या बाबिल कहा करते थे। तो ये भी बहुत पुरानी बात है। कितनी पुरानी बात है आप खुद सर्च कर सकते हो। यानी हारूत और मारूत जो है उनको उज्जा और अजील, यहूदियों के अकॉर्डिंग उज्जा और अजील कहा जाता है। जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं हम कैसे मान लें, तो जरा इजराइल चले जाइए, जो यहूदी हैं, यहूदियों को तो बहुत ज्यादा डेवलप मानते हो आप लोग, यहूदियों को तो कहते हो बहुत पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट हैं, ये है वो है, वो खुद इस बात को तस्लीम कर चुके हैं और इस बात पे रिसर्च कर चुके हैं कि बाबिल में जो है ये उज्जा और अजील नाम के 2 फरिश्ते आकर रहे। तो खैर वो एक अलग बहुत बड़ी डिटेल हो जाएगी, हम इस पर नहीं जाते, हम तो इसका रिप्लाई देने थे। दूसरे मैं बात करता हूँ नूह अलैहिस्सलाम की। अब नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसने जो 5-6 हजार साल का टाइम पीरियड बोला उसके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ कि 5-6 हजार साल टाइम तो नहीं है, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम का वक्त ही इतना रहा होगा लगभग। अब आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, इसमें है सूरा 29 है, सूरा अल अनकबूत के नाम से है, और जिसमें लिखा हुआ है कि आयत नंबर 14 है कि हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा और वह 50 कम 1000 वर्ष उनके बीच रहा। आयत बड़ी है। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर 50 कम यानी 950 साल के लगभग का जिक्र है कि 950 साल वो दुनिया में रहे और उन्होंने लोगों को तबलीग और दीन की दावत दी। तो अब ये जो नूह अलैहिस्सलाम का जमाना है ये कैसे पता चलेगा कि नूह अलैहिस्सलाम का वक्त कब का रहा, तो इस पर एक छोटी सी रिसर्च है, आप उस रिसर्च को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो वो रिसर्च क्या है आपकी स्क्रीन पर है, एक बार देखिए। तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है, जिनको नूह आर्क के जो उनकी नाव थी, जो पानी एक बहुत बड़ा तूफान आया था, और शायद मेरे हिंदू भाई जो है वो इस चीज को समझ रहे होंगे कि ये जो जिक्र है आपके मत्स्य पुराण में भी आपको मिलेगा। एक बहुत बड़ी तबाही आई थी पानी की, जो सब कुछ बह गया, सब कुछ तबाह हो गया। अगर जिन्होंने मत्स्य पुराण नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लें, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि हमारे नबी नूह रहे हैं, और जिनको आज शायद वेदों के अकॉर्डिंग उनको मनु भी कहते हो। तो यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। 1933 में एक रिसर्चर हुए हैं जिनका नाम है रोनाल्ड एल्डन, और उन्होंने रिसर्च किया, उनको रॉन वॉट के नाम से भी जाना जाता है, और सेम उन्होंने रिसर्च किया 1987 यानी 1987 में। तो 1987 में सेम चीज जॉन नाम के, आपकी स्क्रीन पर है देख लीजिए, जॉन जोसेफ नाम के, उन्होंने भी 1987 में एक रिसर्च किया
क्या रिसर्च था वो कि नूह अलैहिस्सलाम की वो कश्ती जो पानी के ऊपर तैरी, जिसमें बहुत सारे जानवर थे, कुछ लोग थे, कुछ ऋषि मुनि थे, उनके फॉलोवर्स थे, उनको बिठाया और चले और सब कुछ तबाह हो गया और वही लोग इस जमीन पर बचे, जो कि जूदी पहाड़ यानी जो तुर्की के पास में है वहां पर। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है तो आप इन दोनों के नाम गूगल पे देख सकते हैं, इनका रिसर्च पढ़ सकते हैं। दूसरी बात हम करते हैं नेशनल ज्योग्राफी की। नेशनल ज्योग्राफी ने रिसर्च किया, सन 2010 में उसको पब्लिश किया और उसकी फोटोग्राफी मार्टिन ग्रे नाम के एक इंसान ने ली, जिन्होंने ये चीज पता की यहाँ पर लकड़ी के टुकड़े यानी वो जो पहाड़ी का जिक्र है आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो। इसमें वहां से जो उनको साक्ष्य और जो प्रमाण जो मिले हैं वो पता चला है कि ये जो एरिया कुरान में या बाइबल की जो किताब है उसमें या और जो इसके दस्तावेज मिलते हैं उनमें जो बताया गया कुरान के हिसाब से बिल्कुल सही सही उतना ही बड़ा एरिया है, उतना ही बड़ा जहाज है। और लकड़ी के जो टुकड़े मिले तो कुछ रिसर्चर जो है, कुछ आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले जो लोग हैं, वो कुछ लोग मानते हैं कि ये 4800 यानी 4800 साल पुराने दस्तावेज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं ये 6 से 9000 साल पुरानी बात है। तो सोचिए कि अगर इस तरह की बातें आपके सामने हैं जो रिसर्च है, यानी देखिए क्या है, इतिहास 3 तरह का होता है। एक तो होता है मान्यता के आधार पर, एक होता है शैक्षिक यानी पढ़ाई लिखाई स्टडी के बेस पर, एक होता है आर्कोलॉजी यानी उत्खनन के बेस पर। तो जब आपको मान्यता छोड़िए, मान्यता तो लोग क्या क्या मानते हैं वो छोड़िए, मैं बात करता हूं पढ़ाई यानी आपकी जो किताबें हैं बुक स्टडी, और दूसरे उत्खनन यानी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू। तो जब इनके थ्रू अगर वो बातें सच मिलती हैं और उनका प्रमाण मिलता है तो समझिए फिर वो बात सच है। और जिसका प्रमाण नहीं मिलता, जैसे ये लोग बोलते हैं कि हमारे ये ऐसे है और वैसे है, दुनिया भर की बातें हैं और गपशप मिलती हैं इनकी, और प्रमाण कुछ नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, बस मनगढ़ंत बातें अपनी बताते रहेंगे कि देखो हम इतने महान हैं और हमारे यहाँ पर ये लिखा मिलेगा वो लिखा मिलेगा, जबकि उनका किताब के अलावा कोई साक्ष्य है ही नहीं। उत्खनन डिपार्टमेंट जो है यानी जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग इनकी वो बातें सब गपोल हैं। तो सोचिए कि जब ये बोल रहा है कि नहीं जिनके धर्म में खुद में कमी हो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते और एंड ऑल, ये जो भी बातें बोली हैं ये सब बकवास बात है, क्योंकि ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। तो मेरा मैसेज ये है कि ऐसी गुमराही से बेहतर है कि जब लोग इस तरह की बातें करें तो पहले जो चीज जो कॉन्सेप्ट आपके पास है कुरान का, या फिर वो जो उनके रिसर्च रहे हैं उस रिसर्च का, या फिर अगर नहीं जानते हैं आप लोग और किसी वीडियो में कंफ्यूजन है तो उस वीडियो को हमें आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, हम आप देख लेंगे जिस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं कि आप इसका रिसर्च करके इस पर वीडियो बनाइए कि ये सही है या गलत है। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि उस पर हम रिप्लाई करें। लेकिन बात यह है कि आप इस तरह की जो बातें ये लोग बोलते हैं इन पर कोई बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि इसने 5 से 6000 साल बोला और यहां तो नूह अलैहिस्सलाम का जो कॉन्सेप्ट मिलता है वही खुद 6000 साल पहले की बात है या 7000 साल पहले, या कुछ रिसर्चर तो उसको 9000 साल पहले की बात मानते हैं। अब नूह अलैहिस्सलाम का ही जमाना जब 9 से 10,000 साल पुराना या 6000 साल पुराना रहा है, तो आप ये सोच सकते हो कि उनसे पहले भी तो नबी रहे हैं, नूह अलैहिस्सलाम से पहले भी नबी रहे हैं, आदम अलैहिस्सलाम रहे हैं और भी उनके बाद भी नबी है, नूह अलैहिस्सलाम तक कई नबी रहे। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इस तरह की बातें लोगों में फैलाई जाएंगी तो उसका मैसेज गलत जाएगा। और फिर ऐसी बातें ये लोग करते क्यों हैं? क्योंकि आज लोग मूर्ख नहीं है, पढ़े लिखे हैं, रिसर्च कर लेते हैं, समझदार भी हैं। तो अगर ये बातें फैलाएंगे और लोगों ने ढूंढ लिया तो फिर इनको झूठा करार दिया जाएगा। तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि झूठे लोगों की बातों में मत आइए, क्योंकि झूठ से जब हम पर्दा हटाते हैं या झूठ से जब हम बिल्कुल आमना सामना करते हैं और फिर इस पर रिसर्च करते हैं तो बहुत दुख होता है। जो लोग इनको फॉलो करते हैं, जब उनको पता चलता होगा कि ये कितना झूठ बोलते हैं, तो मेरे ख्याल से दुख होता होगा और फिर इन्हीं को उल्टा सीधा बोलते होंगे। भाई जैसे कि मैंने कहा था पहले कि इसकी एक वीडियो थी जिसमें इसने खुद कहा था कि धर्म जो है वो रिसर्च का विषय है, सिर्फ आंखों पर पट्टी बांधकर मानने का विषय नहीं है। तो इसलिए आंखों पर पट्टी बांध के मत मानिए, आप इसको समझिए और उस पर खुद रिसर्च कीजिए और इसको पढ़ते रहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए बस हम यही कहना चाहेंगे कि जो इसने साक्ष्य और प्रमाण और अपना मैथमेटिक्स और जो गणित बताया है वो कोरा बिल्कुल गपोल गल्पित बातें हैं, इनसे सच्चाई का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको सच जानना है तो आप सच जाके नूह अलैहिस्सलाम नूह आर्क करके गूगल कर सकते हैं। रोन वॉट जो मैंने बोला था, जिनका नाम अभी मैं बता रहा था, उनके बारे में गूगल कर सकते हैं कि उन्होंने उसको कश्ती को सर्च किया नहीं किया। तो बहुत सारी चीजें हैं, जब कुरान पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे साक्ष्य, बहुत सारे प्रमाण मिलेंगे। और बेबीलोन यानी बाबिल के बारे में सर्च कर सकते हैं, जो सूरह बकरा की आयत नंबर 102 के बाद में लिखा हुआ है।
सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है उसमें, उसके बारे में देख सकते हैं, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि वो कितने साल पुरानी बात है। और मूसा अलैहिस्सलाम मोजिज के बारे में जिक्र कर सकते हैं, जो मिस्र में रहे और उनके आज ये तो बहुत अच्छी बात है कि इजरायली हैं और आज भी यहूदी लोग हैं और यहूदी मोजिज यानी मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं और उसके प्रमाण और साक्ष्य आज भी हैं। तो ये कोई 2, 4, 5 हजार साल पुरानी बातें नहीं है, उससे भी पहले के प्रमाण हैं और उनके एविडेंस भी हैं। ऐसी बात नहीं कि एविडेंस नहीं है, तो उनके एविडेंस भी हैं। तो आप उन एविडेंस को देखिए, उस पर यकीन कीजिए और खुद से सर्च कीजिए, तो हो सकता है शायद आपको इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं कि आपको सच्चाई का रास्ता जरूर नजर आएगा। चलिए, मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और उम्मीद करते हैं आपको हमारी बात समझ आई होगी। और इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।